नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस न्यूज़ को लेकर हम सोच रहे थे कि जल्द ही अब हम सबको सुनने को मिलेगी, वही चीज़ कि अब शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले देखिए, जो मैंने आपको आज से 5 से 6 दिन पहले जो वीडियो, 5 से 6 दिन नहीं, शायद 2 हफ्ते हो गए, हाँ 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था, जिसमें आपको ये बताया था कि एकता कपूर, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और ये बंदा कौन है, हर बार मैं इस बंदे का नाम ही भूल जाता हूँ, मतलब ये वाला बंदा, और इम्तियाज़ खत्री शायद, हाँ इम्तियाज़ खत्री भी शायद, ये जितने लोग थे ना, आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली को छोड़ करके, ये सारे लोग जो सुशांत के साथ जब हो रहा था उस समय 100 मीटर की दूरी पे थे। और ये सारी बात मैंने उस वाले वीडियो में सबूत के साथ बताया है। तो अभी निकल के बात ये सामने आ रही है कि जहाँ पे सुशांत के साथ में जो भी दुर्घटना हुई थी, अब ये कंफर्म नहीं है कि घर पे ही हुआ था कि गाड़ी में किया था, बाहर किया था, ये नहीं, लेकिन शरीर तो घर पे मिला। उस समय मौजूद लोकेशन पे 2 लोगों के फ़ोन की लोकेशन मिल रही है। पहला आदित्य ठाकरे, दूसरा सूरज पंचोली। सूरज पंचोली की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आदित्य ठाकरे की तरफ से रिप्लाई आया है। जो राशिद खान साहब हैं, जिन्होंने PIL दायर करी थी इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, सुनवाई के लिए, तो उसमें आदित्य ठाकरे का रिप्लाई ये आया है, सॉरी उनके एडवोकेट का, आदित्य ठाकरे के एडवोकेट का रिप्लाई ये आया है कि भाई देखो, जब इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो भैया तुम्हारा मतलब क्या बनता है हमें बुलाने का, है ना। PIL दायर करने का मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए, अगर ये एक एडवोकेट बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको भी शायद लॉ की जानकारी होगी, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन जब PIL दायर करी जा रही है तो दायर अगर हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं कानून को जानने वाला ही होगा, धाराओं को जानने वाला ही होगा। PIL दायर कर दी और PIL दायर करने वाला भी कहीं ना कहीं कानून को जानने वाला होगा, ठीक है। फिर अब जब जज साहब बुला रहे हैं तो जज साहब से बड़ा कौन कानून को जानने वाला है। जज साहब ने बुला लिया तो उसके बाद जज साहब का रिप्लाई यह आता है कि देखो भाई, सुनवाई जो है वो कोर्ट के हिसाब से होगी और जो फैसला आएगा वो सबूतों के आधार पर होएगा, किसी इंसान के बोलने के आधार पर नहीं होगा। जो भी फैसला होगा सबूतों के आधार पर होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के एडवोकेट को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, जो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। अब जब जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब ने ऐसी बातें बोली है, तो कहीं ना कहीं शायद उनको अब इसके बारे में जानकारी मालूम चली होगी। अब देखिए, यहाँ पे आदित्य ठाकरे का और कोर्ट का जो मैटर चल रहा है, इनके बीच की बात है। फिर से दोबारा आगे भैया नितेश राणे जी कह रहे कि देखो, सबूत की कमी पड़ रहे हैं ना, हम देंगे सबूत एक्स्ट्रा। अब भैया नितेश राणे भी बीच में आ गए, सबूत की कमी पड़ी नहीं रही कहीं ना कहीं से भी। अब आदित्य ठाकरे अगर आरोपी हैं, अगर जिन्होंने ये सारा खेल किया है, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो रहा होगा। हो रहा है क्या, हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार। तैयार है, हैं? तैयार है। तो अभी की जानकारी यही है कि जब सुनवाई हो रही थी तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। उसी समय पे आदित्य ठाकरे पहुंचे थे और उन्होंने विरोध किया था कि भैया जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है CBI तरफ से तो मतलब नहीं बनता हमें बुलाने का, PIL दायर करने का मतलब नहीं बनता। फिर उन्होंने भैया थोड़ा बहुत कानून की जानकारी दी, अच्छे से प्यार से हड़काया, समझाया, तो वो समझे और फिर जो सुनवाई है वो पोस्टपोन कर दी गई है। अब इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे आज तक आरोप लगते आ रहे थे उसको कोर्ट भी आना पड़ा है। आगे जो भी सुनवाई होगी ये सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बस चैनल के साथ जुड़ कर रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद बस इतना ही ध्यान रखना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।